नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए, जैसे सपा, कांग्रेस, निषाद पार्टी और एसबीएसपी। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि बजट सत्र से पहले सत्ता और विपक्ष के बीच में संवाद स्थापित करना और सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाए रखना। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय की बैठक में मौजूद रहे और इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से अपील की कि सदन की कार्रवाई में कोई बाधा न आए और यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले बाबा गिरधारीनाथ तपोधाम आश्रम में भव्य यात्रा निकाली गई और आपको बता दें कि इस यात्रा में महंत, साधु संत और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। ढोल, नगाड़ों और जयकारों के बीच में यात्रा का माहौल बेहद ही आनंदमय देखने को मिला। उत्सव जैसा माहौल रहा। आयोजकों ने बताया कि यात्रा मुख्यमंत्री के आगमन से पहले जनपदवासियों में ही स्वागत और खुशी का संदेश देने के लिए आयोजित की गई। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए थे। जिला पंचायत सभागार में बीजेपी जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय बजट 2026 और 27 पर प्रेस वार्ता हुई। उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल ने इसे विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला ऐतिहासिक बजट बताया। मंत्री ने कहा कि ये बजट जन कल्याण, सुधार और आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है। इसमें आर्थिक वृद्धि, निवेश, वित्तीय अनुशासन, संरचनात्मक सुधार को बढ़ावा दिया गया है और बजट 3 काम करेगा: प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और इसके साथ ही लोगों की जरूरतें पूरी करना और नई तकनीक से सुशासन सुनिश्चित करना। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों में देश ने स्थिर वृद्धि और वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है। देखिए, केंद्रीय बजट को आप अगर व्यापकता में अध्ययन करेंगे तो केंद्रीय बजट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करदाताओं को एक नई पृष्ठभूमि देते हैं और करदाताओं को अधिकतम लाभ कैसे मिले उसकी ओर ले जाने का काम करता है। सर, स्वास्थ्य के पर बजट में आपने बताया है मिर्जापुर का मंडलीय चिकित्सालय है और मेडिकल कॉलेज भी है। देखिए, यहाँ पर ना न्यूरोलॉजिस्ट है, ना कार्डियोलॉजिस्ट है, ना नेफ्रोलॉजिस्ट है। ऐसे में इलाज कैसे हो रहा है? देखिए, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और जहां जो कमी होगी उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सर, रोज लोग मर रहे हैं, पिछले 10 सालों से आपकी सरकार है सर, तो ऐसे में व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने फिर आपसे कहा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग एक संयोजित, मैं कहूंगा कि एक प्लान्ड वे में हर चीज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जब आप कोई काम करेंगे तो कुछ 19-20 कमी रह जाती है और आप सबके माध्यम से, मिर्जापुर की जिम्मेदार जनता के माध्यम से जो भी शिकायतें मिलेंगी उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हिस्टोरिकल साइट्स की बात की आपने, लोकल और धौलाबाद, हाँ। जी, हड़प्पा कालीन, इस तरह का लखनिया दरीजे सोनभद्र में बहुत सारे एरियाज हैं, क्या उनको इंक्लूड करने का? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दूं। गोरखपुर से एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर मोहन भागवत गोरखपुर आएंगे और इसके साथ ही आरएसएस शताब्दी वर्ष समारोह में भी हिस्सा लेंगे और सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, सुरक्षा और प्रशासन भी अलर्ट है। इसको लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 14 से 16 जनवरी तक गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और वे आरएसएस की शताब्दी वर्ष समारोह में भी शामिल होंगे। 15 फरवरी को योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मोहन भागवत 14 फरवरी की देर शाम को गोरखपुर पहुंचेंगे।
उनके दौरे के दौरान ही सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम कड़े किए जाएंगे और इस दौरान ही आरएसएस प्रमुख और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में मुलाकात की संभावना है। दौरा आरएसएस के कार्यक्रमों और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का अवसर माना जा रहा है। तो गोरखपुर पर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन। आपको बता दें कि 100 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है और यूजीसी समर्थन प्रदर्शन पर कार्रवाई। बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए प्रदर्शन को लेकर अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। उत्तराखंड विधानसभा परिसर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। करीब 100 लोगों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और पोस्टर लेकर अपनी मांगे रखी और ये प्रदर्शन यूजीसी के समर्थन में किया गया था। पुलिस ने शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए और स्थिति को नियंत्रित भी किया है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने जनता से अनुरोध किया है कि वो कानून और व्यवस्था का पालन करें, किसी तरह के हिंसक प्रदर्शन से बचें। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में हुए दुखद हादसे में शहीद हुए एसएचओ जगदीश प्रसाद को मथुरा में भावपूर्ण अंतिम संस्कार दिया गया। पुलिस अधिकारी, साथियों और आम जनता ने उनके साहस, समर्पण और सेवा के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार के दौरान लोग भावुक नजर आए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। परिवारजन और साथ ही पुलिसकर्मी उनके त्याग और बहादुरी को याद करते हुए शोक व्यक्त कर रहे थे। ये अवसर उनके साहस और समाज के प्रति समर्पण की याद दिलाने वाला देखा गया। बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के ग्राम सेदपुरा बिलाई के पास में एक भयानक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और जिससे कि बाइक पर सवार चाचा भतीजे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार कई फीट उछलकर सड़क किनारे गए और आपको बता दें कि घटना का दृश्य सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। परिवार में हुई इस दर्दनाक घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर में भेज दिए हैं और घटना की जांच की पड़ताल भी की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 7 फरवरी को थाना क्षेत्र हल्दौर जनपद बिजनौर में शाम लगभग 5 बजे के आसपास एक कार तथा बाइक सवार में टक्कर हो गई थी आमने सामने, जिसमें बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तत्काल जन सहयोग से चिकित्सीय उपचार ले जाया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। मृतक व्यक्तियों की पहचान सतवीर पुत्र अमन उम्र लगभग 50 वर्ष तथा भानु सनाफ संजीव उम्र लगभग 40 वर्ष थाना नेटौर के रूप में हुई है। मृतक व्यक्तियों के संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। संबंधित कार चालकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई व्यवहार में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या नहीं। जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र में कार पर सवार होकर जा रहे चाचा भतीजे को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में लाइव घटना कैद हो गई। तो वहीं एक ही परिवार में 2 मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों को शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है। तो वहीं घटना के बाद कार भी सड़क किनारे जो है नाले में गिर गई। मैं आर्यन टीवी नेशनल के लिए प्रीतम सिंह बिजनौर। टीवी कैमरे में कैद हो गया है।
सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जैसे ये घटना घटित हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पर पुलिस पूरे मामले की जांच सीसीटीवी फुटेज के जरिए कर रही है। हादसे का दृश्य जो है वो बता दें आपको कि सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। थाना हल्दौर में मामला दर्ज कराया गया है, जहां से अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हादसे का दृश्य जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। वहीं पर पोस्टमार्टम के लिए भी शव को भेज दिया गया है। परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना कैद हो चुकी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई है। कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल आपको बता दें कि घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तेज रफ्तार कार का कहर साफ तौर पर यहां पर देखने को मिला है। तो बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के ही ग्राम सेतपुरा बिलाई के पास में एक भयानक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक पर सवार चाचा भतीजे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार कई फीट उछलकर ही सड़क किनारे गिरे और घटना का दृश्य सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। परिवार में हुई इस दर्दनाक घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया है और घटना की जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो बिजनौर से बेहद ही दुखद खबर सामने आई, जहां पर चाचा भतीजे की तेज रफ्तार कार ने यहां पर उसका कहर देखने को मिला, टक्कर मार दी। मौके पर ही चाचा भतीजे की मौत हो गई। हादसे का दृश्य सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया और पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर। मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक। उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। ये है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। इलाज का भरोसा, शिक्षकों का सम्मान, यूपी में आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार।
हमारे छात्रों के भविष्य को संवारने वाले शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों के चिंता मुक्त भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषदों के अधीन आने वाले करीब 15 लाख शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मियों और उनके परिवारों के 60 लाख से अधिक आश्रितों को कैशलेस उपचार की सुविधा देने का संकल्प साकार हुआ। अब प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक और शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा कैशलेस इलाज का लाभ। स्वास्थ्य का ध्यान है, शिक्षकों का सम्मान है, यही तो डबल इंजन सरकार है। बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें, जहां पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ही लखनऊ के कई हिस्सों में विवादित पोस्टर लगाए हैं। पोस्टरों में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनने वाली नई बाबरी मस्जिद का विरोध किया गया है। पोस्टरों में लिखा गया है कि हम आएंगे और बाबरी फिर से गिराएंगे और टोकेंगे तो कटोगे, और हुमायूं कबीर को ही मुगल आक्रांता के रूप में दिखाया गया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटो भी शामिल है। पोस्टरों में 10 फरवरी से मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है और 11 फरवरी से ही मस्जिद निर्माण शुरू होगा। लखनऊ के 1090 चौराहा, अम्बेडकर चौराहा और हजरतगंज समेत कई जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। वाराणसी पुलिस ने कोडिन कप सिरप के बड़े फर्जीवाड़े में ही अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। किंगपिन शुभम जायसवाल और सिंडिकेट के कोर ग्रुप के 5 मुख्य सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। दिवेश जायसवाल और अमित जायसवाल समेत अन्य आरोपी वाराणसी मिर्जापुर सीमा से पकड़े गए हैं। सभी नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस ने उनके कब्जे से विदेशी मुद्रा और बरामद कर ली है। जांच में पता चला है कि फर्जी फर्मों के जरिए ही लाखों कप सिरप का बांग्लादेश में डिलीवरी कर करोड़ों रुपए की कमाई भी हो रही थी। जो कोडिन कफ सिरप संबंधित यहाँ पे अभियोग कोतवाली थाना में पंजीकृत कराया गया था ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा। इसमें आज जो 5 अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, इसमें जो फरार चल रहे थे। और ये जो है 5 लोग, जो शुभम जायसवाल था उसके कोर ग्रुप के ये साथी थे। इनके द्वारा पूर्णतः इसका सहयोग करते हुए इस फर्जीवाड़े को इनके द्वारा उसका फायदा उठाया जा रहा था। ये जो 5 अभियुक्त हैं इनका नाम अमित जायसवाल जो श्री हरि फार्मा के प्रोपराइटर हैं, दिवेश जायसवाल डीएसए फार्मा, अभिनव यादव खाटू फार्मा, घनश्याम मौर्य श्रीराम फार्मा, अंकुश सिंह महाकाल मेडिकल स्टोर। इनके द्वारा कई लाख बोतलों का जो फर्जीवाड़ा था शैली ट्रेडर्स के साथ मिलकर के किया गया है और लगभग 50 करोड़ से अधिक का इन्होंने शुभम के साथ व्यापार किया है और इसको पूरा डाइवर्जन करते हुए करोड़ों का इन्होंने मुनाफा कमाया है। इसमें जो इनकी फर्म्स थी वो रांची से अपना बिल जनरेट करवा करके ऑन पेपर फर्जी ईवे बिल दिखा करके ये इसका ट्रांसपोर्ट दिखाते थे और इसका बिक्री दिखाते थे, जबकि शैली से कभी भी बनारस में कोई भी तरीके की शीशियां यहाँ पे नहीं आई हैं और ये जो शीशियां थी पूरी तरह डाइवर्ट करके इनकी कालाबाजारी करके प्रॉफिट इनके द्वारा कमाया गया है। अम्बेडकर नगर, बस्ती, गोरखपुर और राजस्थान के झुंझुनू के लोग सऊदी अरब के अबहा शहर से घर लौट आए हैं। कुल 161 भारतीय फंसे थे, जिनमें से कुल आपको बता दें कि 24 महीने से फंसे हुए थे। उन्हें 6 महीने का वीजा अलीसार कंपनी ने दिया था। फंसे लोगों के दौरान ही उन्होंने वीडियो जारी कर सरकार से मदद की गुहार लगाई और इसके बाद ही कंपनी ने सरकार से संपर्क किया और भारतीयों को सुरक्षित घर भेजने का इंतजाम भी किया। मुंबई एयरपोर्ट पर लौटने पर उन्होंने तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। सभी 10 फरवरी तक अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की अस्थियों का विसर्जन प्रयागराज के संगम में उनके बेटे जय पवार ने किया है। यह अवसर परिवार, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भावुक पल साबित हुआ।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक चली अस्थि कलश यात्रा का संगम में ही समापन हुआ और इस कार्यक्रम में बीजेपी एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में श्रद्धा और सम्मान का माहौल था। देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पे अजीत दादा के चिरंजीव जय दादा पवार जी आज यहाँ पे आए और उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से पूरे विधि विधान से आज उन्होंने संगम में अस्थियां उन लोगों ने प्रस्तावित की यहाँ पे माँ गंगा में। और इसके साथ साथ में देश में अलग अलग पवित्र नदियों में दादा की अस्थियों को हम लोगों ने प्रस्तावित किया और आज उन्होंने उनके सुपुत्र उनके बेटे ने पूरे विधि विधान से दादा की अस्थियों को करके हिंदू रीति रिवाज से अपना क्रिया पूरा किया। धीरज शर्मा, राष्ट्रीय यूथ अध्यक्ष एनसीपी। कुशीनगर में एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। कार में ही सवार 6 लोगों में 3 युवकों की मौत हो गई है और ये सभी हाटा नगर पालिका के निवासी बताए जा रहे थे। आपको बताएं कि हादसा रॉयल मैरिज हॉल के पास में हुआ है, जब कार ने हाईवे पर खड़े ट्रेलर को ही पीछे से टक्कर मार दी और बाकी 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। दुर्घटना से ही परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी के धोरहारा क्षेत्र में बसंतापुर के पास में एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ऑटो में सवार 3 बच्चों और चालक की मौत हो गई है। 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी लोग रात करीब 1 बजे ही पार्टी से लौट रहे थे और घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और हादसे की जांच भी शुरू कर दी गई है। नोएडा के सेक्टर 144 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग अचानक से भरभराकर गिर पड़ी और हादसे के समय साइट पर काम कर रहे 3 मजदूर मलबे में दब गए। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मेडिकल पहुंचाने के बाद ही डॉक्टर ने उपचार के दौरान ही 2 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद पुलिस ने साइट के ही सुपरवाइजर और ठेकेदार को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी। आज दिनांक 8 फरवरी 2026 को थाना 142 क्षेत्र के अंतर्गत एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करते रहे शटरिंग का काम करते वक्त जो स्कैफोल्डिंग्स थे उसमें गिरने की वजह से 3 लोग को चोट आई, जिसमें तुरंत उपचार के लिए पास अस्पताल में तुरंत तत्काल पुलिस टीम द्वारा ले जाएंगे, जिसमें इलाज के दौरान 2 लोग संदर्भ में 2 लोग को पुलिस ने पूछताछ हिरासत में लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं अनुमति करनी चाहिए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।